प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज की एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता था वहीं पे अपना दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए। इन्होंने बोला समानांतर चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, तो क्या होगा, इसकी भुजाएं आपस में समानांतर भी होंगी, इक्वल भी होंगी, मतलब ABCD के पैरेलल होगी, समांतर होगी और बराबर भी होगी। BCAD के समानांतर भी होगी और इक्वल भी होगी, बराबर भी होगी। इसका जो विकर्ण AC है ये कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्वि समान दो भागों में, मतलब ये कोण और ये कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। देखिए इस आकृति में दर्शाइए कि दो पार्ट है, यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, मतलब हमने ये बताना है ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये कोण 1 2 कोण 3 और 4, 1 2 बराबर दिए में कोण 3 और 4 हमने बराबर सिद्ध करने हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। यह एक ऐसी समानांतर चतुर्भुज है जिसमें सारी की सारी भुजाएं बराबर हैं। ये इसके बराबर ये इसके बराबर दी हुई है, लेकिन हमें तो ये सारी की सारी आपस में बराबर दिखानी है। बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन देखिए, इसका हल देखिए। हमें क्या दिया है, चतुर्भुज ABCD में समानांतर है। जो AB है वो CD के समानांतर भी है और AB = CD, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है। और दूसरा BC जो है वो BC समानांतर है AD के और BC AD के इक्वल भी होगा, ये समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब AC कोण A को समद्विभाजित करता, और क्या दिया हुआ है, क्योंकि मैंने इसको कोण 1 और 2 ले लिया, कोण 1 बराबर है कोण 2, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण 3 बराबर कोण 4 सिद्ध करना है। देखिए हमारे पास अगर मैं बात कहूँ AB जो है वो CD के समानांतर है, तो कोण 2 और कोण 3 क्या होंगे आपस में, एकांतर अंत है। कोण 2 बराबर है कोण 3, क्यों है, एकांतर अंत है कोण। ABCD के क्या है, समानांतर है। और कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 4 के। कोण 1 बराबर है कोण 4, ये भी हमारे पास एकांतर अंतः कोण होते हैं। कोण 1 बराबर है कोण 4 के, क्यों, ADBC के समानांतर है। लेकिन हमारे पास कोण 1 और 2 तो बराबर है, इसलिए कोण 3 और 4 भी बराबर होंगे। मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, 1 व 2 से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल होगी तो राइट हैंड साइड कोण 3 बराबर है कोण 4, क्योंकि कोण 1 का मान किसके बराबर है, कोण 2 के। सिंपल सा हो गया प्रूव कि AC जो है, पहला पार्ट प्रूव हो गया हमारे पास। AC कोण C को, A को तो पहले ही दिया हुआ था, C को समद्विभाजित करता है। सो सिंपल। आगे क्या कहता है, ABCD एक समचतुर्भुज है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। अगर मैंने इसको इसके बराबर दिखा दिया तब भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर, तो ये आपस में भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो मेरा कोण 2 है वो 3 के बराबर है, लेकिन 3 के इसके बराबर हो गया 4 के बराबर। मान लीजिए समीकरण नंबर हमने क्या मान ली, 3 मान ली। कोण 1 जो है ये हमारे पास कोण 2 3 के बराबर है समीकरण नंबर 1 से, लेकिन 3 किसके बराबर है, 4 के भी। तो आपस में कोण 2 और कोण 4 भी तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सेकंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए मैंने कौन सी ली, समीकरण नंबर 1 व 3 से। फिर एक बार बता देता हूँ कि 2 मेरा 3 के बराबर है, लेकिन 3 मैंने 4 के बराबर सिद्ध कर दिया, तो समीकरण 1 व 3 से हमारे पास कोण 2 किसके बराबर हो गया, कोण 4 के। अब किसी भी त्रिभुज में अगर कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास 2 के सामने क्या हो गया, BC, और 4 के सामने हमारे पास भुजा कौन सी है, AB।
समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती तो BC जो है वो AB के क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन AB बराबर CD, AB तो CD के और BC किसके बराबर है, और BC बराबर AD, लेकिन ये आपस में बराबर हो गए, कौन, BC और AB बराबर हो गए, तो ये सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अगर सारी बराबर होगी, समांतर तो पहले दी हुई थी, तो ये क्या बन जाएगी, ABCD एक समचतुर्भुज है। बहुत ही आसान सा था क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD एक समचतुर्भुज है। पिछले क्वेश्चन में हमने समचतुर्भुज दिखानी थी, लेकिन अब की बार हमारे पास ABCD एक समचतुर्भुज दी हुई है। इसका मतलब इसकी सारी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। ABCD एक समचतुर्भुज है, सभी भुजाएं इक्वल हैं। दर्शाइए कि विकर्ण AC, अगर हम ये विकर्ण ड्रा करते हैं, AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है, तथा विकर्ण BD, अगर मैं BD को मिलाऊं तो विकर्ण BD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। पहले इसको करते हैं हम, देखिए सॉल्यूशन दिया है, समचतुर्भुज ABCD में, समचतुर्भुज में हमारे पास क्या होगा, AB इजिकल टू BC इजिकल टू CD इजिकल टू DA होगा। सारे के सारे आपस में भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अब ये दोनों त्रिभुजें ले लेते हैं हम, त्रिभुज ABC तथा CDA में, तथा त्रिभुज CDA में। CDA में हमारे पास ये कोण आएगा, ADC ले इसको, ADC, क्योंकि मुझे ये कोण और ये कोण आपस में बराबर दिखाने हैं, ठीक है। तो AB किसके बराबर है, AB इजिकल टू AD, AB DA बराबर है, ये हमें दिया है क्योंकि एक समचतुर्भुज है, सारी भुजाएं बराबर हैं। इसके बाद BC किसके बराबर है, DC के, BC इजिकल टू DC, ये भी हमें दिया है, समचतुर्भुज की भुजाएं। और AC दोनों में कॉमन हो गया, AC इजिकल टू AC, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो क्या बन जाएगा, साइड 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 सर्वांग समता से हमारे पास दोनों त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज ADC के, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगी ADC के। अगर ऐसा हो गया तो कोण BAC किसके इक्वल, DAC के, कोण DAC, BAC तो मेरा ये है और DAC ये है। साथ में हमने कौन सा लेना है, कोण BCA, कोण BCA बराबर है DCA, BCA ये होगा, DCA ये होगा। इसका मतलब जो AC है वो कोण A को भी और C को भी, अतः AC जो विकर्ण है कोण A व C को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है, हो गया प्रूफ। अब ये कह रहे हैं BD, भाई सेम प्रोसेस है। अगर मान लीजिए हमारे पास ये है A B C और D, अगर मैं ये मिला देता हूँ, विकर्ण ये मिला देता हूँ, तो हमारे पास ये वाला इस कोण के बराबर, इसी सेम प्रोसेस से हम दिखा सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी प्रकार, सेम वही प्रोसेस होगा, इसी प्रकार हम सिद्ध
कर सकते हैं कि बी डी कोण बी व डी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो बहुत ही आसान सा था, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड थे, बहुत ही आसान सा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।